दादा, ये हारन का सिर था। हाँ तो और कितने दिन जीता? इसमें सिर्फ गोबर ही तो भरा था। मधु, अनूप, श्यामल। हाँ दादा। हाँ दादा। ये कैसे हुआ? बस एक घुसा मारा है। मामला क्या है? ये मामला हमारे हाथ में है कहाँ, ये अब उनके हाथ में है। तो जाओ और जाके उसे बुलाओ। हमारा दिमाग खराब नहीं है सर, उस दिन की मारपीट अभी भी याद है। और ये खुला मैदान है, पता नहीं वो। चुपचाप दादा की बात सुनो, बहस मत करो, समझे? जाओ बुलाओ उन्हें, जाओ। प्रशांत की बात सुनो, जाओ। हमें अभी बहुत सारे काम है दादा। तो चलो हम खुद ही चलते। वैसे कल रात की शराब की बदबू अभी भी आ रही है। अच्छा, हरदोन के 5 बेटे, बाकी बचे 4। जानते हैं आप उन्हें? मतलब? ये लाश की जेब में था। ओह, एक बहुत दिलचस्प बात हुई है, ये सुनिए। तारों के साथ साथ सिर को भी बेदाग तरीके से काटा गया। कैसे? वरुण को भी इसी तरह मारा होगा। सॉरी, आदत है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने वरुण को नहीं मारा। ये सारा काम जागृति मंच के लोगों का ही है। वो लोग हम पर दोष मढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपके नीचे कुछ है भी? आप ये हमेशा बिलो द बेल्ट ही क्यों बात करते हैं? मैं सिर्फ बात नहीं करता, बिलो द बेल्ट काम भी करता हूँ। ध्यान से सुनिए, सुरक्षित रहें। जिनका भी नाम वरुण की हत्या में आया है उनमें से ये भी एक था। बाकी लोग हैं रंजीत, माखन, शेखर, हरन। हरन तो चला गया, पता नहीं किसने जान ली उसकी। और लिखा है हराधन के 5 बेटे, बाकी रह गए 4। तनाव बढ़ रहा है, बच के रहना गुरु। रास्ता दो, हटो। अरे आजकल अच्छे बिस्किट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अरुण बाबू, हरन की हत्या के दिन आप कहाँ थे, बताएंगे? मैं क्यों जवाब दूं? वरुण की मौत के 4 दिनों के बाद जांच शुरू हुई थी और एक गुंडा क्या मरा 1 दिन के बाद ही आप आ गए। आराम से, आराम से। आप उसे गुंडा मत कहिए। जानते हैं कितने फोन आए थे उसके लिए? हरन जैसे समाज सेवी के लिए, और वो बेचारा मर गया। समाज सेवी? हाँ, काफी सेवा की उसने समाज की। नजरिया है आपका। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है और कुछ लोग कहते हैं कि चरित्रहीन है। हाँ, बेशक आप इस हत्या की जांच को जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ये मेरा फर्ज है, इसीलिए फिर से पूछता हूँ कि कल रात को आप कहाँ थे, बताइए। घर पे। मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं घर पे ही था। और इस गांव में आप इसी से काम चलाते हैं? मेरा छोटा सा कारोबार है, बिजली का। किस तरह का कारोबार? सच कह रहे हैं? क्या आप अरुण पे शक कर रहे हैं? आप बात को समझ नहीं रहे। मैं आप पर भी शक कर रहा हूं मिस्टर बच्चन। किंगशुक बाबू, निखिल बाबू, दुर्गा देवी पर भी मुझे सब पे शक हो रहा है। स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर और गर्लफ्रेंड दोनों एक जैसे होते हैं, बात बात पर शक करते हैं। अब क्या कहूं, मुझे तो मेरे मरे हुए बाप पर भी शक होता है। वैसे आप कोलकाता की टीचर हैं, सब कुछ छोड़कर इस पिछड़े हुए गांव में क्यों रहने लगे? जब इस गांव का कोई मालिक ही नहीं है तो मुझे परमिशन की क्या जरूरत है? बात तो सही है। वो लोग आपके सामने हैं, फिर भी आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, तो अब क्या मैं हर किसी को पकड़ता फिरूं? मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। जाने से पहले एक बात कह के जा रहा हूं, अरुण ऐसा कर नहीं सकता। उसे मनुष्य की, समाज की और राष्ट्र की बहुत कदर। 1 मिनट, ज्ञान दे रहे हैं आप? अभी टाइम नहीं है, छुट्टियों में मिलेंगे। आप लोग सावधान रहिए। इस आदमी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अपनी सोच अपने तक सीमित रखो। दूसरे पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ठीक है।